तो करंट डेट के लिए हम लगाते हैं टुडे फंक्शन इक्वल टू टुडे, और नाउ फंक्शन लगाते हैं अगर करंट डेट और टाइम चाहिए। ठीक है, डेट में से अगर मेरे को सिर्फ डेट पार्ट निकालना है तो इंटीजर फंक्शन यूज करते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा नंबर पार्ट निकाल करके रख देगा। ठीक है, और वही नंबर जो है तुम्हारा यहाँ पे भी दिख रहा होता है। अगर तुम किसी भी डेट को कन्वर्ट करते हो इंटीजर में या नंबर में, तो ये नंबर जो है इंटीजर जो है वो नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1 जनवरी 1900। ये एक रेफरेंस पॉइंट माना गया है। ठीक है, इसका एक्सेल के स्टार्टिंग डेट से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बार लोग कंफ्यूज करते हैं या ये बोल देते हैं कि एक्सेल जिस दिन स्टार्ट हुआ था उस दिन से मानते हैं, तो कुछ नहीं है। 1 जनवरी 1900 एक स्टार्टिंग पॉइंट माना गया है। उस वक्त ना तो बिल गेट्स था, उस वक्त ना तो माइक्रोसॉफ्ट था, लेकिन मान लिया। ठीक है, तो वहां से इस दिन तक, आज के दिन तक 44,654 दिन पार हुए हैं। ठीक है, और जो डेसिमल पार्ट है, ठीक है, टाइम जो है एज अ डेसिमल स्टोर होता है। और वो डेसिमल क्या है, जैसे 24 घंटे को हम पूरे दिन को 1 मानते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ द डे, जैसे अभी 6:19 हो रहे हैं। ठीक है, या ये कितना दिखा रहा है, ये 6:18 पे हमने टाइम लिया था, इस वजह से ये ऐसा दिखा रहा है। तो जो आज के दिन का अभी तक पार्ट गुजर चुका है दैट इज 0.76, या इसको अगर तुम नंबर में कन्वर्ट करोगे तो तुम ये देख सकते हो कितना आएगा, 0.76। ठीक है, तो 0.76 इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम विच हैज पास्ड इन टुडेज 24 आवर्स। या ये जो टाइम हमने लिया था उस दिन का वो उतना फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए टाइम हमेशा तुमको डेसिमल में दिखेगा, और नंबर सॉरी जो डेट है वो तुमको नंबर्स में दिखेगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि जैसे तुम्हारे पास डेट और टाइम है, कभी कभी हमको इंडिविजुअली डेट मंथ ईयर अलग अलग करना पड़ेगा। तो डे मंथ ईयर अलग अलग कैसे करते हैं, जैसे यही है मेरे पास डेट और टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हमें ब्रेक डाउन करना होता है। ठीक है, तो हम कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, अगर डे निकालना है तो डे फंक्शन होता है। डे फंक्शन में तुम कोई भी डेट डाल दोगे, डे पार्ट निकाल करके दिखा देगा। ठीक है, अगर यही तुम मंथ फंक्शन यूज करोगे, मंथ पार्ट निकाल करके दिखा देगा। ठीक है, और यही तुम ईयर फंक्शन यूज करोगे तो ईयर निकाल के दे देगा। ठीक है, डे मंथ ईयर। और अगर कहीं पे मेरे पास डे मंथ ईयर अलग अलग दिए हुए, मैं उसको कंबाइन कर सकता हूं। कैसे कंबाइन करूंगा मैं डेट फंक्शन यूज करता हूं। डेट फंक्शन में मैं डे मंथ ईयर इसी सीक्वेंस में डालना होता है। ईयर मंथ सॉरी ईयर मंथ डे सीक्वेंस में डालेंगे। ईयर मंथ और सिमिलरली अगर मुझे टाइम के पार्ट्स निकालना है, जैसे आवर मिनट सेकंड निकालना है, तो क्या करेंगे, आवर आवर एक फंक्शन होता है मेरे पास, ये डेट टाइम ले लिया मैंने। ठीक है, मिनट और सेकंड। तो इंडिविजुअली आवर मिनट सेकंड आ रहे हैं मेरे पास। अब अगर मेरे को इन सबको मिला करके टाइम बनाना है तो मैं टाइम फंक्शन यूज करता हूं, जिसमें आवर होता है मेरे पास, मिनट डालना होगा और सेकंड डालना होगा। नीचे दिखता रहता है वो फॉर्मूला। ठीक है,
आवर, मिनट, सेकेंड। तो ये तो बात हो गई अगर इंडिविजुअली तुम्हारे को दिया हुआ है, इसका यूसेज कैसे होगा, इसका यूज क्या है। अगर मैं यूज की बात करूं, सबसे बड़ा यूसेज तुमको दिखेगा टाइम जोन कन्वर्जन में, या फिर डेट टाइम सबट्रैक्शन में। ठीक है, कितना इंटरवल गुजर गया, कितना ड्यूरेशन गुजर गया, ये सारी चीजें। ठीक है, तो हम जनरली क्या करते हैं, जैसे हम तो अलग अलग टाइम जोन सपोर्ट करते हैं। बेलफास्ट बीएसटी में चलता है, तुम्हारा डुलूथ डेनवर अमेरिका जो है वो सीएसटी में चलता है, एपेकीमिया आईएसटी में चलता है। ठीक है, तो कन्वर्जेंस आर अ बिग प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, अगर मेरे को डेट टाइम कन्वर्ट करना है, सपोज कर लो कि आईएसटी में, इसको सीएसटी में कन्वर्ट करना है, इसको बीएसटी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं कि कितना डिफरेंस है। सीएसटी जो है आज के टाइम पे अगर तुम चेक करोगे, सीएसटी और इसमें कम से कम 10.5 घंटे का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब 10.5 घंटे मेरे को घटाने हैं। 10.5 घंटे कैसे घटाएंगे, जैसे यही मेरा ये आईएसटी का डेट एंड टाइम है। ठीक है, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ और टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, टाइम कितना, 10 घंटा 30 मिनट 0 सेकेंड। तो यूएस में अभी, ठीक है, अगर सपोज करो इसको एएमपीएम में चेक करना है, तो हम यहाँ से एएमपीएम वाला फॉर्मेट उठा सकते हैं। कस्टम में ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मुलेशन हैं, जैसे यहीं पे आ रहा है MDYYYHMM, इसके साथ में AM/PM ले लो। ठीक है, तो यूएस में अभी सुबह के 7:30 बज रहे, सॉरी 7:30 नहीं, 7:54, 8 लगभग लगभग सुबह के। ठीक है, यही अगर मेरे को बीएसटी में देखना है, ब्रिटिश समर टाइम, जो जो बेलफास्ट चलता है, तो बेलफास्ट हमसे 5.5 घंटे। ठीक है, तो 5.5 घंटे कैसे करते हो, और सॉरी 4.5 घंटे, 4.5 घंटे बिल्कुल यही चीज करेंगे हम। ठीक है, A2 में से 4.5 घटाएंगे टाइम के हेल्प से, टाइम फंक्शन के हेल्प से। कहीं कहीं पे तुमको इस तरीके से भी मिलेगा, कुछ कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं। दोनों तरीके सही है, एक डायरेक्ट है, एक टाइम फंक्शन के हेल्प से। ठीक है, बट ऑलवेज रिमेंबर टाइम जोन कन्वर्जन आर अ बिग बिग थिंग विद अस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जैसे कॉल बैक का डेटा आता है। ठीक है, कॉल बैक का डेटा अगर तुम देखोगे तो वो आईएसटी में आता है, हमको उसको सीएसटी में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली कॉल बैक्स जो होती है वो कहाँ पे होती है, अमेरिका में होती है, डुलू डेनवर में होती है, और वो सीएसटी में चलते हैं। तो अगर तुम कॉल बैक की रिपोर्ट देखोगे ना, तो उसमें एक पर्टिकुलर कॉलम ऐसा होगा जो पहले टाइम जोन को कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद हम वो वाला कन्वर्टेड टाइम लेते हैं डेट निकालने के लिए। ठीक है, एक और बहुत फेमस जो सिनेरियो होता है कि तुम्हारे पास डेट और टाइम अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, अब डेट और स्टार्ट डेट स्टार्ट टाइम, एंड डेट एंड टाइम। स्टार्ट डेट सपोज कर लो 1 जनवरी
2021। Enter TM। ठीक है, एक जनवरी लेता हूँ। इलेवन 30 PM लेता है। ठीक है, PM, PM, ठीक है। अब तुमसे बोला गया कि मेरे को ड्यूरेशन निकाल के दो। एंड डेट नहीं दे रहे हैं, चलो एंड डेट भी नहीं दे रहा हम बस स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम, एंड डेट, एंड टाइम ऐसे करके दे रहे हैं। ठीक है, अब तुम्हें ड्यूरेशन निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 तारीख को किसी ने 10:30 बजे लॉग इन किया और रात को 11:30 बजे लॉग आउट किया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 11:30 बजे लॉग इन किया है और 12:30 अगर AM है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली बात है वो अगले दिन तक गया होगा। और 12:30 PM है, फिर 1:30 तो ये अगले दिन तक गया होगा। ठीक है, 1:30 तो ये 2:30 अगले दिन पे गया होगा, फिर ये 2:30 और ये 3:30। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जो भी मेरा 12 बजे से ज्यादा वाला टाइम है वो उसी दिन खत्म हुआ है, लेकिन जो 12 बजे के बाद का टाइम है, ठीक है, वो, अच्छा, ये बेसिकली है मेरा, नंबर्स में अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये 12 से ज्यादा ही दिखाएगा। 11:30 जो है 12 से ज्यादा दिखेगा तुमको, क्योंकि 24 आवर फॉर्मेट में वो, ठीक है, 24 आवर फॉर्मेट के हिसाब से वो ऑब्वियसली ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर मेरे को ड्यूरेशन निकालना है, ठीक है, कैसे निकालेंगे ड्यूरेशन हम? हाँ, हम डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो नीचे वाले में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये इसके वाले के लिए तो ठीक है, यहाँ दिक्कत नहीं। ये 13 घंटे इसने काम किए हैं, दैट इज ओके। ठीक है, अच्छा ये डेट है।
ये सारे हैश हो गए क्योंकि ये नेगेटिव रिजल्ट रिटर्न कर रहा होगा। ये 12:30 है सुबह के। इसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए जनरली, कभी भी डायरेक्टली टाइम को माइनस मत करना, ठीक है। हमें इफ स्टेटमेंट लगाना, ठीक है। इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है, इफ, अब मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि ये बड़ा है या छोटा, ठीक है। अगर ये 1 से बड़ा है, ठीक है, इफ स्टेटमेंट ये कहता है कि आप एक कंडीशन बता दो, कॉमा, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, नहीं तो फॉल्स होती है तो क्या होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन बताई, ठीक है, C7 - B7, अगर ये 1 से बड़ा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, C7 - B7 रहने दो, नहीं तो आप 1 - C7 - B7 कर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब 11-11 घंटे का गैप दिखेगा। ग्रेटर देन 1 नहीं है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तेरह, फिर 11 11 11 11 11, ठीक। इस स्टेटमेंट को वहां पे जरूरत पड़ता है, यहाँ पे हम डायरेक्टली प्लस माइनस नहीं कर सकते, अदरवाइज वैसे नहीं तो तुम डायरेक्टली डेट टाइम माइनस करके निकाल सकते हो, ठीक है। अगर तुम दो डेट्स माइनस करोगे, ठीक है, तो उनके बीच के ड्यूरेशन ऑफ डेज मिल जाते तुम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दोनों डेट्स है, ठीक है, तो दिस माइनस दिस करूंगा मैं तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, ठीक है। ये मेरा टोटल नंबर ऑफ डेज है 457। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप टाइम पे करते हो तो तुम्हें आवर्स मिल जाएंगे, ड्यूरेशन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कंबाइन करना बता दिया, ब्रेक डाउन करना बता दिया। अच्छा, कभी कभी हमें ये भी निकालना पड़ता है कि वो डेट किस दिन पे पड़ रही थी, संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, क्या था, ठीक है। और कभी कभी हमें ये भी निकालना पड़ता है कि वो साल के किस हफ्ते में पड़ रहा था, ठीक है। तो देर आर फ्यू फंक्शंस, जैसे हमारे पास है एक तो वीक। वीक फंक्शन क्या करता है, या वीकडे, सॉरी वीकडे फंक्शन, अगर मैं इसको उठा करके दिखाऊं यहाँ पे तो मेरे को ये देख रहा है 1। 1 का मतलब है कि आज संडे, तो संडे से वो नंबरिंग स्टार्ट करता है, 1 स्टैंड फॉर संडे, और वीकडे वही रिटर्न कर रहे हैं। सिमिलरली मेरे पास वीक नम होता है, ठीक है। अगर मैं डेट का वीक नम लूंगा तो ये 15 आ रहा है, ठीक है। तो अगर तुम सैटरडे संडे पता करना चाहते हो, आप वीक डे निकाल सकते हो, 1 स्टैंड फॉर संडे, 2 स्टैंड फॉर मंडे, एंड देन सो ऑन, ठीक है। नहीं तो तुम वीक नम निकाल सकते हो, विच इज 15th वीक जो अभी चल रहा है साल का।
ओके, वीक नाम आ रहा है। अब जैसे सपोज कर लो मेरे को एग्जैक्टली वो लिखा हुआ चाहिए कि सैटरडे था कि संडे था कि मंडे था कि क्या था, तो हम टेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं। टेक्स्ट फंक्शन में अगर तुमने डेट लिया और उसमें लिख दिया डी डी डी, तो ये बता देता है कि एग्जैक्टली क्या था। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है संडे, वैसे उसका संडे का। ठीक है, अगर फुल फॉर्म चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम 4 बार डी लिखेंगे। अगर तुमने 4 बार डी लिखा तो फुल फॉर्म आएगा। अच्छा, क्या क्या वेरिएशंस देख सकते हैं हम। 4 बार डी लिखा, संडे आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर मंथ का नाम देखना है, एम करना पड़ता है। ठीक है, मंथ आ गया। फुल फॉर्म देखना है तो 4 बार एम कर लो। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली कुछ फॉर्मेट देखना है, जैसे डी देखना है, फिर देखना है, फिर वाई देखना है, तो ऐसे कर सकते हो। अगर मान लो डेट नंबर में देखना है, मंथ शॉर्ट फॉर्म में देखना है, और ईयर फुल फॉर्म देखना है, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कोई भी फॉर्मेट ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। अगर मेरे को पूरा ही देखना है, डेट फिर मंथ फिर ईयर फिर आवर मिनट सेकेंड, है ना, ऐसे देख सकते हैं। अगर एम पीएम में देखना है तो हम क्या करते हैं, अगर भाई माइक्रो सेकंड देखना है तो उसके लिए भी फॉर्मूला आता है? माइक्रो सेकेंड्स आता कहाँ है हमारे डेट टाइम में। नहीं आता, रेसिंग होती है उसमें माइक्रो सेकंड का फर्क पड़ता है, शायद उसकी भी डिटेल हो। यार देख, माइक्रो सेकेंड्स वाला फॉर्मेट तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर कभी डेटा वैसा आया तो हम वो भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक क्लासिक प्रॉब्लम जो होता है, ठीक है, हम्म। जैसे मेरा जो डेट फॉर्मेट है यहाँ पे, वो किस फॉर्मेट में है, 4 बेसिकली, हम्म। मतलब मंथ आ रहा है, फिर डे आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है। ठीक है, हम्म। अगर मैंने ऐसे लिखा हम्म। 3/4/2022, ये क्या माना जाएगा, 3 अप्रैल की 4 मार्च। 3 अप्रैल। आ, 3 अप्रैल। ठीक। ठीक है, इसको हाँ। मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये देखो क्या पड़ रहा है ये। अगर मैं देखूं क्या पड़ रहा है ये, 4 मार्च पड़ रहा है। हाँ, 4 मार्च। प्रॉब्लम पता है कब आएगी, अभी तो खैर कम नंबर था। ठीक है, सेंसिटिव केस है ये तो सर। हाँ ना, देखो बता रहा हूँ कब आएगी दिक्कत। सपोज कर लो 21 मार्च या 21 अप्रैल कर लो। ठीक है, 2022, क्या हुआ यहाँ पे, इसका नंबर आना चाहिए। अगर मैं नंबर में देखूंगा तो, है ना, नंबर करने के बाद भी ये इसके पीछे का चेंज नंबर नहीं हो नहीं दिखा सकता। रहा। इनफैक्ट कहीं पे भी तुमको इसका नंबर नहीं दिखेगा, सब यही ऐसे नॉर्मल टेक्स्ट दिख रहा है। 1 जनवरी का अगर देखने जाओगे तो यहाँ पे तुमको डायरेक्टली नंबर दिखने लगता है। बेसिकली ये उस फॉर्मेट में नहीं है कि एक्सेल इसको टाइम की तरह रीड कर पाए। एक्सेल को टाइम का वही फॉर्मेट समझ में आता है जो तुम्हारा सिस्टम का टाइम फॉर्मेट है। अगर मैंने मंथ लिखा है पहले यहाँ पे, उसके बाद फिर डे लिखा है, तो वो पहले मंथ ही ढूंढने जाएगा। 21 तो मंथ हो नहीं सकता, तो एक्सेल वहीं पे फॉर्मेट को हम कंफ्यूज हो चेंज भी जाता कर सकते हैं, सिस्टम के है। फॉर्मेट को। क्या क्या, सिस्टम के फॉर्मेट को हम चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, अब वही बात आती है कि चेंज कैसे करेंगे। अच्छा, सेटिंग में जाके होगा आई थिंक। यहाँ कहीं से भी सेटिंग में जाके चेंज नहीं होगा। इसको चेंज करने का बहुत ही क्लासिक तरीका है, जिसके लिए तुमको स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ाया था। हम क्या कर रहे हैं, हम डेट फंक्शन यूज करेंगे। डेट फंक्शन में क्या क्या मांगता है, ईयर मंथ और डे। ईयर कैसे निकलेगा, राइट हैंड साइड से मैं 4 कैरेक्टर निकाल रहा हूँ यहाँ पे। ये मेरा ईयर पार्ट। मंथ कैसे निकलेगा, मिड में 1 2 3, मिड कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग करेंगे। N3 में 1 2 3
चौथा कैरेक्टर उठाना है, ठीक है, एक सिंगल, और डे पाथ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 2 कैरेक्टर। समझ रहे हो? अब इसका तुम देखोगे ना, देखो नंबर आने लग गया। अब जाके एक्सेल रीड कर पा रहा है इसको एज अ डेट। हमेशा याद रखना ये प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत बार होता है। जैसे हम लोग एक रिपोर्ट बनाते हैं डीटी यूसेज करते हो, डीटी तुम लोग यूज करते होगे ना। तो डीटी वाला जो टूल होता है ना, उससे जब डेटा आता है ना, वो इस फॉर्मेट में आता है, ठीक है। और हमारा जो, हम तो यूएस वाले हैं सारे, ठीक है, दिल से हिंदुस्तानी बाहर से अंग्रेज। छुट्टियां भी हमें यूएस वाली मिलती हैं, होली दिवाली की छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन थैंक्स गिविंग की मिलती है। अगर यूएस में छुट्टी है तो हमें छुट्टी मिलेगी? बिल्कुल। आज तक तुझे होली पे छुट्टी मिली कभी? नहीं, दिवाली यूएस पे? की छुट्टी भी नहीं मिली, दिवाली पे भी नहीं मिली। बस यही रीजन है। नहीं न्यू मिली। ईयर पे 31 को मिलती भी है, नहीं, लेकिन 30, न्यू ईयर पे मिलती है, 30, क्रिसमस पे मिलती है, थैंक्स गिविंग पे मिलती है। अभी 4th ऑफ जुलाई आएगी जब इनका इंडिपेंडेंस डे होता है। हमारे इंडिपेंडेंस हाँ, डे पे छुट्टी नहीं होती, उनकी इंडिपेंडेंस डे पे छुट्टी होती है नहीं। ना। तो डीटी यूसेज का जो टूल है वो हमें डेटा देता है आईएसटी में। अगर अगर प्रशांत भाई, अगर हमें किसी का रेसिंग ट्रैक है, अगर उसका हम रेसिंग का पर पर्सन का जो जिसने पार्टिसिपेशन किया है कि माइक्रो सेकंड से ये जीते हैं, उनका हाँ, रिकॉर्ड हमें एक्सेल में बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? कोई उसका दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट अलग डेटा अगर रीड करके आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं से तो उठाएगा ना। और ऑब्वियसली हम्म, बात है कि जब सेकेंड्स की बात होती है, आवर्स की बात होती है ना, तो हाँ, उसमें तुम्हारे डिजिट्स फिक्स होते हैं। आवर है हम्म, तो वो 2 डिजिट्स का होगा, मंथ है, सॉरी सेकेंड्स है तो वो 2 डिजिट्स का हाँ, होगा, मिनट है वो 2 डिजिट्स का होगा, मिली सेकेंड्स है तो वो 3 डिजिट्स का होगा, ठीक है, नैनो सेकेंड्स है तो वो 2 डिजिट्स का होगा। तो तुम पोजीशन पे जाकर के उठा सकते हो वो टाइम। हम्म, जैसे यहाँ पे पोजीशन पे जाकर के मैंने डे मंथ ईयर उठा लिया, तो वहां पे पोजीशन पे जाकर के नैनो सेकंड मिली सेकंड उठा सकते हो, ठीक है। वो फॉर्मेट उनका फिक्स होता है, नंबर ऑफ। आपने ये, हाँ, नंबर ऑफ, हाँ बोलो। आपने बताया था ये डेट पे N3 पे आपने 4 N3 करके फिर कॉमा करके 4 डाला, फिर आपने वो कुछ हाँ, समझ नहीं आया था। मैंने बेसिकली एक एक करके यहाँ से ये निकाला। देखो राइट, डेट में क्या क्या डालते हैं हम, डेट में हम डालते हैं पहले ईयर डालते हैं।